सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मैं एक पोस्ट डाली थी कि अभिव्यक्ति के प्रवाह में एक नया धारा खुल रहा है, तो आज उसका शुभ शुरुआत है। विषय पे आएंगे। पहले मैं 2 मिनट ये अभिव्यक्ति की कई आयाम के ऊपर बोलना चाहूँगी। मनुष्य फूल जैसा ही है, जितना खोलता जाता है उतना खिलता जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक तल पे कई कई तरह से जब गहराई से अभिव्यक्त होता जाता है, उसी का रिजल्टेंट, उसी का परिणाम एक सुंदर, सहज, सरल, आनंद भरा जीवन। तो ये जो सहज, सुंदर, मौलिक जीवन, ये रिजल्टेंट है, ये परिणाम है कि हम अभिव्यक्त होते जाते हैं, देखते जाते हैं, खुद को खोलते जाते हैं। ये गहरा मनोविज्ञान और गहरा जीवन और आध्यात्म को नज़र में रखते हुए ये चैनल का नाम दिया गया है, बहुत सोच समझ के। और ये उसी तरह से उपयोगिता में उपयोगी होता जा रहा है। तो इसमें भी बहुत आयाम खुल रहा है, जीवन की 7 रंग जैसे है, आयाम बहुत है। उसी तरह से बुधवार और शनिवार को लाइव स्ट्रीम है। आप भी यहाँ जोड़ के अपने विषय लेके वक्ता बन के आ सकते हो, श्रोता बन के आ सकते हो, जिज्ञासु बन के आ सकते हो। ये रिकॉर्डेड रहता है, इसको बाद में सुन के अपने जीवन के साथ जोड़ के इस पर कमेंट दे सकते हो, जो मैं उसका उत्तर देने का कोशिश भी करूँगी आगे। ये ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कोई सुन रहा है, ये मैं भी अपनी पात्रता बना रही हूँ, आप भी अपना बना रहे हैं इससे जोड़ के। तो ये पात्रता बनाने का ही जीवन की धारा है, क्योंकि जीवन की मूल धारा वही है कि हम कितना स्ट्रेट लाइन, सरलता की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए सारी जटिलता तोड़ना पड़ेगा। We have to dissolve all the knots, it may be body, mind or relationship, before it becomes cancerous। नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत, दलदल में फंसने के बाद निकलना मुश्किल होता है। मौत की सेज में फिर खिलता है जागरूकता का फूल, की जीवन व्यर्थ गया। ऐसा नहीं चाहिए। तो अभी आज यहाँ पे हम थोड़ा देख ले कि जीवन और मौत दोनों वास्तविक रूप में क्या है। दोनों की समझ थोड़ा खिल गया तो जीवन में फूल खिल गया। तो वो जो जिज्ञासा का आधार फिर आता रहेगा कि हम कोई चीज़ को पिटी पिटाई ना मान ले, क्योंकि आज का विषय भी उसी तरह का है। और एक किताब का आयाम लेके आया है, एक धारा, जल प्रवाह का धारा तो है ही। साधु संतों की, अभी तक की साधु संत, वैज्ञानिक, विद्वान, और अभी जो है उनको फ्राइडे की स्ट्रीम में 8 बजे का टाइम है, हम देख रहे हैं जैसे हमारे जीवन की अतीत को स्मृति के आधार पे हमारा वर्तमान और भविष्य बनता है, और हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है ट्रायल एंड एरर मेथड में वो सीखता है। और ऐसा ही हमारी इवोल्यूशन का धारा है। तो ये नदी की तरह ये अतीत की धारा को देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा वर्तमान और भविष्य बने। किताबी ज्ञान लोग बोल देते हैं, किताबी ज्ञान तो बहुत गहरा ज्ञान है। इनका बोलने का मतलब ऐसा रहता है कि किताब से जो आप पढ़े हो जीवन में नहीं जोड़े हो। चाहे किताब से पढ़ो, व्यक्तिगत वास्तविक जीवन से पढ़ो, अनुभव से, अगर आपने सीखा नहीं, अपने जीवन से जुड़ा नहीं, तो उसको किताबी ज्ञान बोल सकते हैं, जो कि तथाकथित लोग बोलते हैं। नहीं तो किताब मतलब किसी का 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल की अनुभव, वो भी किताब जितने समय लिखे उसमें गहरा चिंतन मनन का जो समय रहा, उसमें किताब उतरा, डॉक्यूमेंटेड हुआ। ये सभी को शब्द प्रमाण, अप्त प्रमाण जैसा मैंने अपने अंदर डाउनलोड कर लिया। अगर मैं अपने से जोड़ पाया तो ये है ज्ञान का अपूर्व प्रभाव। मनुष्य ऐसे ही सीखता है, अध्ययन करके। और किसी ने किताब लिखा अपने अनुभव से, मैंने अपने अनुभव से उसके सार का वीडियो बनाया। आप अपने अनुभव यहाँ जोड़ सकते हो। अगर आप वो किताब पढ़े हो तो आप बहुत अच्छे से जोड़ लोगे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपको किताब ना पढ़ के सुंदर किताब का सार, जो मलाई, दूध के ऊपर मलाई जैसा मिल गया, तो ये बहुत अपूर्व ज्ञान का लिंक ऐसा जोड़ जोड़ के होता है। सभी को शायद समय नहीं होगा, किताब पढ़ना सभी का पैसन नहीं है, तो ये धारा भी बहुत सामाजिक तल पे हमारी इवोल्यूशन के लिए बहुत उपयोगी है। अभी एक नया धारा जो हमारी मनोरंजन का आधार, समाज का दर्पण, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है। चलचित्र, ड्रामा, रोड साइड शो, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, ये हमारी समाज का दर्पण है, समाज को दिखाता है। और इन रिवर्स वे, इसमें जो दिखाता है वो समाज का आगे की धारा भी बन जाता है, समाज को प्रभावित भी करता है।
तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, क्योंकि ये जो कहानी, मनोरंजन, ये हमारा रूट है, हमारे हृदय को गहराई से छूता है। हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम कोई चीज़ को इसी माध्यम से देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, तो उसका गहरा छाप रहता है। हमारी जो मनुष्य का फ्रेम ऐसा है, हमारी ब्रेन, हम पढ़ाई के टाइम भी बहुत कहानी, कथा, ये सब चीज़ से जोड़ के जब चीज़ों को, पंचतंत्र का कहानी तो इसी शिक्षण के आधार पे बना है। तो ये कहानी के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। तो और ये जो मूवी स्टार है, सेलिब्रिटी, ये हर जनरेशन के लोगों को पसंद है बहुत। लोग जाने अनजाने में इनको थोड़ा फॉलो तो करते हैं, तो इनका भी बहुत गहरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो मैसेज समाज के लिए अच्छा है उसी मैसेज दे, उसी तरह के चीज़ों का एडवर्टाइज करें जो समाज का, व्यक्ति का विकास के काम में लाए। तो आज इसी धारा में पहला ला रहे हैं असुर सीरीज का सार, उसको जीवन की गहरा समझ से जोड़ के। तो असुर सीरीज मैंने जियो स्टूडियो में, जियो सिनेमा इसमें देखी थी। उसका 1-2 सीरीज़ बना है, 3rd भी आएगा। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे मनुष्य की गहरा तल पे हिंसा, स्वार्थपरता, ये सब घर करके रहता है। कोई आपत्तिकालीन परिस्थिति में वो जागरूक हो सकता है कि आप खुद को बचाओगे या सामने वाला को। तो इंसान खुद को बचाता है, क्योंकि मनुष्य खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ये मनुष्य का गहरा तल है। और इसी पे और भी दूसरा परिस्थिति भी दिखाया गया है। निखिल, इंस्पेक्टर निखिल जो है, वो एक परिस्थिति में 3 अनजान व्यक्ति को बचाते हैं, अपनी बेटी को भी, बेटी का बलि दे के, बेटी को त्याग के, कि दोनों में अगर चुनना हो कि किसका जीना आप चाहोगे। और वही भी दूसरे परिस्थिति में भी कुछ लोगों का मर्डर करते हैं जिनको वो जानते तक नहीं, क्योंकि उनकी परिवार की सेफ्टी के लिए ज़रूरत होता है। तो इंसान कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश होता है। फिर जब वो थक जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ ये गलत कर करके, तब वो ऐसा करते हैं। फिर वो अपनी बेटी को खोल देते हैं और जीवन उनका गिल्ट में फिर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ही वॉज फीडेड बाय समवन टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, और वो जागरूकता में वो कर रहे थे क्योंकि मजबूर थे, इसलिए उनको वो चीज़ का समझ आ रहा था। तो जो ह्यूमन बॉम्ब बनता है, टेररिस्ट बनते हैं, वो जागरूकता, अज्ञता उनमें भारी रहता है, इसलिए उनको समझ भी नहीं आता, तो वो होता है। तो मनुष्य का, बहुत फिलोसोफर बीच में आए, वो बोले कि मनुष्य के गहरा तल पे ये हिंसा ज़्यादा भारी पड़ता है, और मनुष्य का इवोल्यूशन की धारा खून से लिखा गया है। इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ सोर्ड्स, तलवार की धार है। कहीं बेटा बाप को मार के सिंहासन में बैठ रहा है, इस तरह से। पर क्या ये सच्चाई है? मनुष्य का गहरा तल हिंसा से भरा हुआ है? तो अभी मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, ह्यूमन काइंड करके। इसमें इस चीज़ को, थोड़ा इस चीज़ के को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि मनुष्य का और गहरा तल में क्या है। जैसे समुद्र मंथन में जहर निकलता है, लेकिन आखिर में क्या निकलता है? अमृत। तो इसको एग्जाम्पल दे के समझेंगे। हॉलोकॉस्ट में जैसे हिटलर ने इतने लोगों को गैस चैम्बर में मारा। हिटलर के निधन के बाद जब बाकी ऑफिसरों को पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों साथ दिया, क्यों साथ दिया, वो तो इंसान गलत कर रहा था, हिंसा कर रहा था, आप लोगों ने क्यों साथ दिया? तो वो सभी ने बोला कि हमको वो सही लगा तब। तो समझ रहे हैं क्या बात है? हमको सही लगा। एक सैनिक दूसरा देश का सैनिक को मारता है क्योंकि उसको सही लगता है कि देश प्रेमी हूँ मैं अपने देश का सुरक्षा कर रहा हूँ। तो गलत सही इंटेंशन अलग बात है, सही लगा। तो एक क्रिमिनल भी, जब क्राइम करता है, ज़्यादातर क्रिमिनल का जब इंट्रोगेशन किया जाता है, वो बोलते हैं कि परिस्थिति ऐसा था, मैंने ऐसा किया। तो वो ज़्यादातर दोष अपना सिचुएशन के ऊपर देते हैं, इस तरह से। तो मनुष्य अपने आप को नहीं मानता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये जो नहीं मानना, इसको मैं, इसका गहरा मनोविज्ञान समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब उसको खुद भी पसंद नहीं है ऐसा करना। चोर भी बोलता है कि मैंने परिस्थिति में चोरी किया, और जिसका परिस्थिति नहीं है भी वो लालच में करता है, या कोई ट्रिक खेल के उसका आनंद लेता है, उसके लिए करता है। फिर भी वो प्रवृत्ति का बस है, वो प्रवृत्ति के ऊपर दोष डाल देता है। मतलब वो ऐसा मैंने कर लिया इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये सही नहीं है। मतलब उसका गहरा तल भी उसको मानता नहीं है हिंसा को। इसीलिए बहुत अपराधियों में भी देखा जाता है कि एक दूसरा परिस्थिति में वो कुछ कुछ अच्छा काम भी कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, हमारी इतिहास देखे तो अंगुलियों माल को देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, अज्ञता भारी पड़ता है और भय कट जाता है। कोई इंसान अज्ञ है लेकिन उसके ऊपर भय रहता है, पाप पुण्य का भय, कर्म फल का भय, तो भी वो गलत नहीं करता।
तो भय बिनु होई ना प्रीति, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जब तक आप जागरूकता आप में गहराई से नहीं आया है, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, तो आप तब निर्भय हो गए, तो आपके अंदर की असुर जाग जाएगा। तो ये विष जो ये प्रकृति है, असुर सभी के अंदर थोड़ा बहुत है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका अगर अभिव्यक्ति गलत तरह से हो गया हिंसात्मक वे में, तो वो असुर जैसा हो गया। उसको अस्त्र जैसा आप यूज किए ज़रूरत के टाइम, क्रोध किया कोई परिस्थिति को संभालने के लिए, तो वो अलग बात है, उसमें समझ भारी पड़ता है। तो जब तक गहरा समझ नहीं खिला है, गहरा समझ आपको प्रेम, मैत्री, करुणा इसके तरफ ही ले जाएगा। तो ये, और ऐसा कोई आपको समझ सकते हो कि अगर ब्रेन वॉश कोई हुआ है कि ये गलत चीज़ सही है, जैसे एक टेररिस्ट, एक मानव बोमा बन जाता है एक बच्चा, लेकिन वो उसको तो अपने जीवन से प्रेम होगा ना, उसको वो थॉट प्रोसेस से ज़्यादा ब्रेन वॉश हो जाता है वो। जैसे नाजी अपने सैनिकों को मारते वक्त वो जो जर्मन के ऑफिसर लोगों ने कैसे साथ दिया हिटलर का, वो बोले कि हमको सही लगा, हमको सही लगा। ये बहुत भारी सेंटेंस है। तो ये जो जल भाव जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे साधारण तौर पे भी टकराव कब होता है, जब सभी कुछ वही मूल का अभिव्यक्ति। तो टकराव का कारण क्या है कि सभी को अपना अपना सही लगता है, जबकि सभी गति में है। तो गहरा समझ को जब आप उपलब्ध नहीं होते हो, जब होते हो तब तो आप में अलग फूल खिल जाता है। तब आप अपना सही मान रहे हो, तो ये वो मनुष्य को एक दूसरे परिस्थिति में लेके, जैसे कोई अपराधी को भी दूसरे परिस्थिति में लेके उसको उसका गहराई का जो संवेदनशीलता को एक्टिवेट किया जाए, तो वो भी फूट फूट के रोएगा। तो हमारी गहरा तल पे प्रेम है। ये जो आपको जो बहुत कुछ बाह्य व्यवस्था, कुछ अंदर की जो समझ की अभाव, ये दोनों से कि मिलन से इस तरह की अभिव्यक्ति होता है। बच्चा एक अब्यूज होता है बचपन में, तो उसका गहरा तल अफेक्ट होता है, तो उसमें हिंसा और नासमझी भारी पड़ता है। फिर वो संवेदन विहीन हो जाता है उसी तरह का कुछ और हिंसा को देखते हुए, लेकिन उसमें समझ खिल जाता है, तो वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है कि इस तरह का चीज़ किसी दूसरे के साथ ना हो। तो ये समझ जो है हमारे अंदर प्रेम खिलाता है। तो आखिर एकदम गहरा तल मनुष्य का, इसीलिए समुद्र मंथन में पहले जहर निकलता है, फिर अमृत निकलता है। व्यक्तिगत जीवन में भी जब जागरूकता का फूल खिलता है, तो पहले आपके अंदर दबा हुआ, जैसे नोट्स गांठ मैंने कहा, वो सब असुर है, वो सभी का अभिव्यक्ति होता है, और इसको हम दबा नहीं सकते। इसको देखना है, जानना है, अवलोकन करना है, और हमेशा स्पेस रखना है। आकाश भाव और जल भाव ये नहीं रहेगा तो जीवन में कोई विकास नहीं हो पाएगा। हम अपने अंदर की असुर को भी जान नहीं पाएंगे। हमको तो लगेगा कि ये सही है, बहुत बड़े बड़े अपराध ये सही है मान के हुआ है। सो इट वॉज ब्रेन वॉशिंग। जैसे एक सैनिक एक गुड इंटेंशन से वो चीज़ भर लेता है दिमाग में कि मैं देश रक्षा कर रहा हूँ, तो दूसरा देश का सैनिक को मारूँ, जबकि भूगोल तो मनुष्य ने बनाया। लेकिन वो अपेक्षित सत्य के आधार पे तो हमें जीना पड़ेगा ना। क्योंकि जैसे तिब्बत जैसा हालत हो जाएगा, नहीं तो उसने आर्मी त्याग दिया, आर्मी को ये कर दिया, कोलैप्स कर दिया, तो चाइना ने अधिकार कर लिया, तो किस तरह से हालत हुआ। तो हमें रक्षा करना पड़ेगा ना। जैसे हम करुणा में जिए, लेकिन जहाँ पे हमारे ऊपर अनावश्यक अत्याचार हो, तो हम आवाज़ ना उठाए, तो ये भी गहराई में करुणा नहीं कहा जाएगा। तो करुणा क्या है? करुणा गहरा समझ है। सत्य क्या है? प्रेम क्या है? ये सब गहरा समझ है। चीज़ों को जैसा वैसा देख पाना। तो उसमें आप मूल की अभिव्यक्ति को समझ के कई कई तरह के असुर को पहचान लोगे, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ों की अभिव्यक्ति को अपने जीवन में लेट इट गो कर दोगे। नहीं तो उससे कभी आप उसके साथ उसको जिस तरह से अ, वो डार्कनेस से आप हट जाओगे खुद से, नहीं तो उसको कंकर कर पाओगे। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि वो व्यक्ति को समझा सकते हो आप, वहाँ पे पात्रता है। तो पात्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो चीज़ मैं अभी तक जितना जाना, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये याद रखना, बोलना। मैं अभी जो अभिव्यक्त कर रही हूँ, मैंने अभी तक के समझ के आधार पे, ये सभी के लिए सत्य है। तो इसी से क्या होता है ना, हम गहरा सत्य के और जा पाते हैं। जैसे चीज़ों को तरह तरह के देखने का अवसर हमें मिलता है। जिसने वो सीरीज़ देख के, उसके ऊपर मैं क्यों समीक्षा कर रही हूँ, सार बना रही हूँ, कोई कोई उसको देख के सभी अपने अपने डायमेंशन से लेंगे ना, समझ लेंगे तो अरे ऐसा ही तो है, वो शुभ जोशी के साथ कुछ अन्याय हुआ, वो व्यक्ति को देखिए वो जीनियस है,
कई व्यक्तियों में दिखाया है वो असुर। किसी को मजबूरी में हुआ है, किसी को वो गहरा ट्रिक खेल रहा है, किसी के साथ अब्यूज हुआ है बचपन में, कई कई तरह से जो है मानसिक आपका द्वंद्व हो या शारीरिक द्वंद्व हो, परिस्थिति जनित द्वंद्व हो, जो भी हो। उस भगवत गीता गा रहा है लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं, तो मैं किसी को मार सकता हूँ। तो इस तरह से थोड़ी होता है कि आपने वो अधिकार लिया, लेकिन वो भय कट जाता है। भय कट गया लेकिन समझ नहीं खिला है, तो असुर जागृत होगा। असुर का रूट क्या है? अज्ञता। दस्यु रत्नाकर भी इधर वाल्मीकि बने हैं, तो दस्यु रत्नाकर जब बने थे वाल्मीकि बने, तो क्या कटा? अज्ञता कटा, समझ खिला, प्रकाश खिला जीवन में। तो वो दस्यु रत्नाकर क्या गलत कर रहे थे? उनको लग रहा था क्या? हमको बाहर से दिख रहा है थर्ड डायमेंशन से कि गलत है, उनको लग रहा था मैं तो सही कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जो भी जीविका मेरी उपलब्धता में है मैं वही कर रहा हूँ। अंगुलियामाल को क्या लग रहा था कि वो गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है, लगते ही गलत छूट जाएगा, मतलब वो तब उसको सही मान रहा है, तो वो उसका गहरा तल नहीं, वो कुछ मानना है। तो ये सभी मानने का खेल है। तो यहाँ मानना नहीं है, यहाँ जानना होता है, यहाँ जिज्ञासा का फूल खिलाना होता है कि मैं और गहराई से देखूं। ये जो घाव की अभिव्यक्ति होता है किसी के अंदर का असुर, उसके अंदर कितना कितना घाव है, तो वो घाव पे मरहम लगाना, घाव को देखने की आवश्यकता है। वो घाव की अभिव्यक्ति उसका गहरा तल नहीं हो सकता, वो तो है। वो तो किसी के साथ कुछ अत्याचार हुआ है, किसी ने जीवन में, समाज ने उसको बहुत तरह तरह के टॉर्चर किया है, तो वो अभिव्यक्ति दे रहा है, उसके अंदर वही चीज़, वही जो है निकल रहा है, लेकिन उसका गहरा तल तो वो नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति में भी समझ कम होता है, सभी उसका परिस्थिति इतना ये नहीं था, लेकिन वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पाता है, वो अपनी अंदर वो प्रयास नहीं करता है वो गहराई से देखने का। तो ये है हमारी चेतना। तो चेतना जितना जितना एक्टिवेट होगा हम उतना उतना समझ पाएंगे, और हम जब गहराई से देखने लगेंगे तो वो देवत्व की धारा, हमें रो पड़ा अंगुलियमाल, रो पड़े दस्यु रत्नाकर, वाल्मीकि का उद्भव हुआ, उनके मुख से पहला जो कृंचन इस दंपति को देख के जो पहला करुणा का, विरह को देख के अभिव्यक्ति हुआ, पहला कविता संसार का, तो वो वही व्यक्ति दूसरों को लूट रहा था, दूसरों को दुख दे रहा था। तो कहाँ क्या परिवर्तन हुआ? तो गहरा तल वो था क्या? वो नहीं था। तो वो सभी, जिसने हिरोशिमा नागासाकी में ऊपर बम गिरा के सो गया कि आई फॉलोड द ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, मेरा काम है, तो उसने काम कंप्लीट किया, ड्यूटी निभाया, सो गया। जिसने ऑर्डर दिया उसने भी ड्यूटी निभाया कि ये तो युद्ध हो रहा है, ये तो हम किसी भी तरह तो जीतेंगे, उस कॉन्सेप्ट को उसने माना। जो भी बेईमानी भी करता है वो कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं सही मानता है। तो कहीं ना कहीं हम जितना तक जाने हैं उतना तक, इट इज़ अबाउट ब्रेन वॉशिंग, इट इज़ नॉट अबाउट द मौलिक स्वभाव। तो मौलिक स्वभाव में आने के लिए, तो मौलिकता से हम जितना हमारा बढ़ना होगा, मौलिकता से हम जितना अध्ययन शिक्षण करेंगे, तो इसमें परवरिश भी आ जाता है कि बच्चों को जितना ओपन स्पेस में इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करके हर तरह की चीज़ों की समझ रखने का अवसर दिया जाए, तो उसमें बहुत बेहतर तरह से स्पष्ट धारा खिलेगा, और वो बहुत जल्दी अपने गहरा तल तक सम पहुंच पाएगा। तो एक अपलिफ्टेड ह्यूमन बींग हो सकता है। जैसे अभिव्यक्ति, आपका शरीर की अभिव्यक्ति, शरीर की अभिव्यक्ति, आपका पेट साफ होता है तो आपको फ्रेश लगता है, शारीरिक अभिव्यक्ति है आपका। आपको मानसिक अभिव्यक्ति, गुस्सा आता है, आप किसी भी तरह उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, फिर आप उसी समय के लिए शांति मिलता है। जैसे पेट साफ होकर शरीर को शांति मिला, तो उसी समाज की लेवल पे आप अपना कुछ परिचय बना पाते हो। आइडेंटिटी में बनाना मनुष्य का स्वरूप का आधार है, तो आपको उसमें शांति मिलता है। तो ये बात सब अभिव्यक्ति की है कि वो समझना है, और सारे अभिव्यक्ति, ऑल सेल्स आर इन टेंस टू गो टू होम, समन्वय, हारमोनी में आने की प्रेशर में है सब। तो जब हारमोनी में जितना जितना हम आते जाते हैं उतना खोलते जाते हैं, जब शांति की धारा खिलता है तो वो हमारे अंदर गहरा तल का देवत्व का परिप्रकाश, असुर मिट जाता है। असुर है द्वंद्व, सभी के अंदर है। तो ये क्रिमिनल से लेकर साधारण जीवन, हर आधार पे मैंने इस चीज़ को रखने का कोशिश किया कि इसको हम समझे। बहुत बहुत उदाहरण से ये चीज़ दिखा गया है कि, और जैसे वो मूवी में भी दो दो तरह का चीज़ें वो वेब सीरीज में दिखाया है। टाइटैनिक मूवी में हीरो अपनी जान दे के हीरोइन का जान बचाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य हमेशा अपने आप को बचाता है, वो किस चीज़ को बेहतर मान रहा है,
वो चीज़ है। और बेहतर ना माने कि पूरा गहरा तल पे जाए और गहरा समझ जीवन का हो जाए, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है, लेकिन आत्मा की तरफ खोज में आप हो तो आप आत्मज्ञानी हो। आप उसी खोज में जा रहे हो, तो जितना जितना जा रहे हो तो उसमें ये दिख रहा है कि फिर वो तो आपको दिख जाएगा कि मैं इधर ये तो परिवर्तन से चक्र जैसा चलता रहता है कि जीवन मौत सभी चीज़ का वास्तव और जागरूकता दिख जाएगा। तो आप में एक सच्चाई का निर्भयता खिलेगा। तब तो आपको ये स्वार्थपरता द्वेष ये चीज़ दिखेगा ही नहीं। बाकी आपका जो गहरा मानना असुरिक प्रवृत्ति के ऊपर, ईर्षा निंदा द्वेष के ऊपर हमेशा करुणा प्रेम सत्य भारी पड़ता है। अजात शत्रु भी जब बिंदुसार की निधन हो जाता है बिंबिसार की, तब भी वो रो पड़ते हैं कि जो उनको जेल में रखा था। तो इस तरह से वो चीज़ घटता है। वो अपनी तल पे एक अलग परिस्थिति में वो इंसान में करुणा का फूल खिलता हुआ दिखता है, जो कि एक अलग परिस्थिति में कुछ अलग कंसेप्ट को आधार करके, तो इट वाज लाइक यू आर मेड लाइक ए रोबोट। इसीलिए हम किसी को फॉलो करते हैं या किसी के हिसाब से अपने अनुकरण करने का कोशिश करते हैं, तो खुद को देखना चाहिए कि मैं इसमें से अपने आप को जोड़ के अपना विकास कर रहा हूँ, और आई एम फॉलोइंग जस्ट लाइक ए रोबोट। तो फिर उसमें बहुत गड़बड़ी हो जाएगा, बहुत समय जाएगा। दलदल में फंसने के बाद आपको लगेगा कि मेरा इतना समय गया और शिक्षण तो अध्ययन तो हुआ नहीं कि आप मैं अपनी मौलिकता को पहचान पाया। तो आप और एक गिल्ट फीलिंग में फिर और कुछ और आरोपित करोगे खुद के ऊपर। गिल्ट फीलिंग में फिर आप दूसरों की तरफ नेगेटिविटी आप में आएगा ही, क्योंकि जीवन आपका जैसा होगा आप बाहर भी उसी तरह का अभिव्यक्ति देखेंगे। और बाहर का अभिव्यक्ति जिस तरह से आप देखेंगे, जैसे चलचित्र का एग्जाम्पल मैंने दिया, उस आपके अंदर भी होगा। चलचित्र बनाया जाता है समाज को देख के, चलचित्र में जो बनाया जाता है समाज भी उससे प्रभावित होता है, ये परिपूरक होता है। इसीलिए इस धारा को आगे लेते हुए नेक्स्ट इसमें मैंने दृश्यम मूवी का बनाने का सोचा है। दृश्यम मूवी जो है उसका भी 2 पार्ट बना है, दृश्यम 1 2। उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ लोग मानते हैं कि यही सब कुछ है, वो बहुत सीमित है। उसकी सीमितता के ऊपर मैं उसका सार बनाऊंगी जीवन दर्शन से जोड़ के। तो जुड़ते रहिए, ये अभिव्यक्ति चैनल आपके लिए है, आपका है। और इसके सुंदर प्रवाह को में थोड़ा 4 चांद लगाइए, थोड़ा इस जलधारा को आगे लीजिए। इसकी आग की जो प्रवाह भी है, जलाता जाना, शोधन और समन 2 प्रोसेस में जीवन बनता है। ये अभिव्यक्ति का 2 प्रोसीजर है। कुछ चीज़ है जिसके ऊपर लेप लगाया जाता है, कुछ चीज़ है जिसको काट दिया जाता है, और फिर शुद्धता की धारा आगे बहता जाता है। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।